तेजस्वी यादव जी पहले अपने बारे में बताएं ना कि कल क्यों आवाज़ लड़खड़ा रहा था, क्या सेवन करके आए थे। यंग हैं, युवा हैं, साथी हैं, मेरे भाई तुल्य हैं, लेकिन जिस वो बोल भी नहीं पा रहे थे, वो खड़ा नहीं हो पा रहे थे। दर्द हो सकता है, मैं इसके लिए नकार नहीं सकता हूँ कि चलिए कष्ट में है, पीड़ा में है, लेकिन आवाज़ लड़खड़ाना कहीं न कहीं तो संदेह पैदा करता है। निश्चित रूप से बहुत तरह के संदेह, आवाज़ लड़खड़ाना कोई सामान्य बात नहीं है, खासकर युवा साथी हैं वो, और आवाज़ लड़खड़ा रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। यह तो अब हम लोगों ने कल मांग की सरकार की कि उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या सेवन करके आए थे। तेजस्वी यादव जी तो और उनका पूरा परिवार करप्शन के मामले में तो अव्वल है। आज परिवार में कोई भी सदस्य बचा है जिस पे करप्शन के जैसे चार्जेस न हो। आप तेजस्वी यादव जी और उनके नेतृत्व में जितने भी महागठबंधन के विधायक हैं उनसे पूछिए ना, बजट के बारे में कितनी जानकारी उनको है, कितना वो पढ़े हैं बजट को। जो है सिर्फ रटाया हुआ चीज़ आते हैं लेके सदन में हंगामा करना है, बस यही उनका मकसद है। एक एक सेक्टर में कितना एलोकेशन हुआ है उस बहस पे चर्चा में सम्मिलित होना है। निश्चित रूप से हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन नकारात्मक राजनीति को आगे रख कर वो बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर वो अपना सवाल रख रहे थे और उस पर जवाब दे रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। इस दौरान सत्ता पक्ष के लोग उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो कुछ नशा करके विधानसभा में आए हुए थे और इसकी जांच करवानी चाहिए। उसको लेके उपेंद्र कुशवाहा के विधायक हैं माधव आनंद, वो कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र जी आप बगल में बैठे हुए थे, आखिर तेजस्वी यादव जिस समय भाषण दे रहे थे तो उनके बोलने और लड़खड़ाने के बीच क्या हुआ था, उनकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से मांग कर दिया था कि आप डबल इंजन की सरकार के साथ चल रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य दर्जा जल्द से जल्द दिलवाइए और नहीं तो विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए और पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित किया जाए। उसको लेके उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं माधव आनंद क्या कुछ कर रहे हैं, हम आपको वो बयान भी सुनवा रहे हैं। आज बजट पर बहस होना है, कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष कह रहे सारी तैयारी करके आए, सरकार को घेरेंगे कई मुद्दों पर। सरकार को घेरे ना, सकारात्मक चर्चा करे विपक्ष, लेकिन सकारात्मक चर्चा न करके अगर नकारात्मक बातें करेंगे, तथ्यहीन बात करेंगे, पहले तो बजट को पढ़े ना। आप तेजस्वी यादव जी और उनके नेतृत्व में जितने भी महागठबंधन के विधायक हैं उनसे पूछिए ना, बजट के बारे में कितनी जानकारी उनको है, कितना वो पढ़े हैं बजट को। जो है सिर्फ रटाया हुआ चीज़ आते हैं लेके सदन में हंगामा करना है, बस यही उनका मकसद है। अगर सकारात्मक अगर चर्चा करें तो हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एक एक सेक्टर में कितना एलोकेशन हुआ है उस बहस पे चर्चा में सम्मिलित होना है, निश्चित रूप से हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन नकारात्मक राजनीति को आगे रख कर वो बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। विपक्ष के लोगों को पहले बजट पढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा विशेष पैकेज पर हम सीएम नीतीश कुमार के साथ हैं, प्रस्ताव लेकर के चले, हम मेरा फुल सपोर्ट है। कि विशेष राज्य का दर्जा सबको पता है कि क्या स्थिति है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछला बजट भी आया था और उसके पिछले जो बजट आए थे उसमें बिहार को कितने सारे प्रोजेक्ट जैसे मिले, तो आर्थिक पैकेज के रूप में हमेशा केंद्र सरकार जो है बिहार को जो है सो दे रही है और आगे भी देती रहेगी। जहाँ तक जो है विशेष राज्य के दर्जे का मामला है वो संवैधानिक प्रक्रिया हम सब लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में ये संभव नहीं है। आरजेडी के विधायक हैं सर, कह रहे नीतीश कुमार अगर दवा खा करके आते हैं उनकी तबीयत ठीक रहती है, दवा नहीं खाते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। तेजस्वी यादव जी पहले अपने बारे में बताएं ना कि कल क्यों आवाज़ लड़खड़ा रहा था, क्या सेवन करके आए थे। यंग हैं, युवा हैं, साथी हैं, मेरे भाई तुल्य हैं, लेकिन जिस वो बोल भी नहीं पा रहे थे, वो खड़ा नहीं हो पा रहे थे। दर्द हो सकता है, मैं इसके लिए नकार नहीं सकता हूँ कि चलिए कष्ट में है, पीड़ा में है, लेकिन आवाज़ लड़खड़ाना कहीं न कहीं तो संदेह पैदा करता है। अब यह तो उनको सोचना चाहिए कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो क्या उदाहरण जो है सदन में देना चाह रहे हैं। किस तरह का संदेह पैदा कर रहा है? निश्चित रूप से बहुत तरह के संदेह, आवाज़ लड़खड़ाना कोई सामान्य बात नहीं है, खासकर युवा साथी हैं वो, और आवाज़ लड़खड़ा रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। यह तो अब हम लोगों ने कल मांग की सरकार की कि उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए, उनकी जाँच होनी चाहिए कि आखिर क्या सेवन करके आए थे। अब क्या सेवन करके आए तो उन्हीं को पता होगा या उनके साथियों को पता होगा, लेकिन कल का जो वाकया हुआ अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण। माधव जी, एक सवाल है कि नीतीश कुमार ने अब तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था 6 विधायक खरीद बिक्री करने का और कहा इसलिए हम लोगों ने साथ भी छोड़ा था, तुम इधर उधर कर। तेजस्वी यादव जी तो और उनका पूरा परिवार करप्शन के मामले में तो अव्वल है। आज परिवार में कोई भी सदस्य बचा है जिस पे करप्शन के जैसे चार्जेस न हो, तो करप्शन के लिए तो जाने ही जाते हैं, पूरा परिवार ही उनका जाना जाता है। तो स्वाभाविक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों का जिक्र किया वो तो सब कुछ है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। किस तरह विधायकों को खरीदने में लगे हुए थे उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप लोगों को पता है, कई लोगों को सम्मन भी जारी हुआ है।
तो स्वाभाविक है उनका तो पूरा खानदान इसी में विधायक जी लिप्त का है। अंतिम सवाल, करोड़ों रुपया खर्च करके आप लोगों ने चुनाव हराया है, ऐसा तेजस्वी यादव सदन के अंदर तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे, जनता हराती है और जनता जिताती है। जनता ने उनको नकारने का काम किया है। जो नकारात्मक राजनीति है उसको जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है और आगे भी नहीं करेगी। और मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं अगली बार ऐसा ना हो कि जीरो पे आउट हो जाए, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में विपक्ष को भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। नहीं, वो कह रहे दौर आएगा, आपका समय आया, हमारा दौर आएगा। तेजस्वी यादव जी का दौर आते आते ऐसा ना हो जाए कि वो 70 साल के हो जाए। चलिए, तो आपने उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं माधव आनंद, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इतनी पैसे दे रही है, विशेष पैकेज दिया जा रहा है कि विशेष राज्य दर्जा की मांग अब नहीं। हम लोगों को विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे और वो विशेष पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलोक कुमार, हेडलाइन मिरर, पटना।